हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में जो था ग्राफ का वो देख चुके थे। इसका पहला पार्ट आ चुका था। एनसीईआरटी का 1 से 6 तक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका था। तो आपका 7वां नंबर क्वेश्चन और 8वां नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा थोड़ा सा अलग हट करके है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपका जो ये उद्देश्य फलन तो ठीक है, मगर जो ये आसमिका दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आसमिका जो तीसरा नंबर है ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आसमिका है। तो हमारा प्रॉब्लम जो है यही है कि हम इस जो आसमिका है तीसरा, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इसको देखेंगे, ठीक है। इस ग्राफ को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, प्यार से, ठीक है। तो आप इधर देखिए और समझिए और 5 नंबर कंफर्म कीजिए। एनसीईआरटी का है 7वां नंबर, आप देखिएगा। हम इसे तोड़ रहे हैं, तो आप इससे पहले आप तोड़ चुके हैं। पहला इक्वेशन है x+2y <= 120 का संगत समीकरण लिख दीजिएगा। का संगत समीकरण लिख दीजिएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? x+2y = 120। चलिए निकाल लेंगे हम। एक निकल जाएगा। x = 0 तो y = 60, y = 0, x = 120। चलिए ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा इक्वेशन ले लेंगे, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है x+y > 60। इसका संगत समीकरण, का संगत समीकरण, ये सब हम आपको बता चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो पे यूट्यूब पे जाइए और इससे पहले वाले वीडियो देखिए, जिससे आपको क्लियरिटी आपको हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि ग्राफ कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसका हम ले लेंगे। का संगत समीकरण क्या हो जाएगा? का संगत समीकरण हो जाएगा x+y = 60। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, x+y = 60। चलिए x यहाँ ले लेते हैं, यहाँ y लेते हैं। x = 0, y = 0, तो ये 60 और 60 हो जाएगा। अब तीसरा इक्वेशन बच गया है। तीसरा इक्वेशन है आपका x-2y > 0 का संगत समीकरण। का संगत समीकरण क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यही ध्यान देना है थोड़ा सा, बस यही कुछ नया है, आपको इसको सीखना है। x y, अब देखिए 0 0 रखेंगे, x = 0 रखेंगे तो y = 0 आ जाएगा, y = 0 रखेंगे तो x = 0 आ जाएगा। इसलिए हम कुछ अदर वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ 60 का अंतराल है तो हम ले लेते हैं x = 20 तो y = आ जाएगा 40। y = ले लेते हैं 20, y = 20 ले लेते हैं। और एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा बढ़िया से, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। अगर x = हम 40 लिए तो y = क्या आएगा? y = 20 आ जाएगा। अगर हम y = 20 लिए तो x = क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। दोनों वैल्यू एक ही हो जा रहा है, कुछ और अलग ले लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कुछ और ले लेते हैं, बस यहीं पर थोड़ा सा दिक्कत होगा और कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। x-2y = 0। अगर x = हम लेते हैं 20 लेते हैं, x = 20, चलिए ले लेते हैं, = 2y, y = कितना आ गया? 10, y = लेते हैं 20, x = आ जाएगा 40। चलिए अब हम आते हैं ग्राफ पे आ जाते हैं। हम इसका ग्राफ खींच लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ग्राफ पेज पे x हो जाएगा, y हो जाएगा, y डैश हो जाएगा, x डैश हो जाएगा। ये मूल बिंदु है तो इसका नियामक 0 0 हो जाएगा। चलिए 20 20 का अंतराल ले लेते हैं। 20 40, 60 80 और ये रहा आपका 100। x 120 तक है, चलिए 120 भी ले लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। y है 60 तो y एच पर ले लेते हैं 20 20 का अंतराल ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं आप समझिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में आप जब देखिएगा तो हम 2 2 का अंतराल लिए हैं, मगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 2 का अंतराल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ पेज में आपका इधर लिमिटेड स्थान होता है। लिमिटेड स्थान होने के कारण हम क्या लेंगे, क्योंकि वैल्यू हमारा ज्यादा मिल रहा है, तो वैल्यू ज्यादा मिल रहा है इसलिए हम 20 20 के अंतराल पे लेंगे। 20 40 60 80, ठीक है, 100 2 120। अगर हमारा वैल्यू छोटा रहता तो 5 5 का अंतराल पे लेते, 2 2 के अंतराल पे लेते, मगर यहाँ मेरा वैल्यू बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है फिर भी बड़ा है, इसलिए हम इसको क्या कर ले रहे हैं? 20 20 के अंतराल पे ले रहे हैं, ठीक है। अब चलिए आते हैं, पहला
पहला हम इक्वेशन का देख लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 120 का देख लेते हैं। x इक्वल टू 120 है, ठीक है बच्चों ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू 120 है, x इक्वल टू 120 है, x इक्वल टू 120 और y इक्वल टू कितना है 60, दोनों को मिला दीजिए, मिला दिए प्यार से। ये किसका ग्राफ हो गया बच्चों, चलिए इस किसका ग्राफ हो गया, x प्लस 2y इक्वल टू 120 का। ध्यान दीजिएगा दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 60, कितना कितना आया है 60 60, यानी ये भी 60 और ये भी 60 और ये भी 60, दोनों 60 60 पर मिलेगा बच्चों, 60 60 पर मिला दिए, बहुत अच्छा। दो इक्वेशन तो मेरा सॉल्व हो गया, ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़ चुके हैं और 10th में भी पढ़ चुके हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। यहां प्रॉब्लम हो रहा है हमारा तीसरा इक्वेशन के लिए, कि तीसरा इक्वेशन की कहां से जाएगा, मूल बिंदु से जाएगा, मगर क्या इसके ऊपर जाएगा या मूल बिंदु के नीचे जाएगा, 20 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 20 से अगर तब जाता, 20 से तब जाता मेरे प्यारे बच्चों जब x माइनस वाई यानी x इक्वल टू वाई रहता, तब 20 से चला जाता, मगर यहाँ 20 से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ x माइनस 2y है, तो हम वैल्यू रख रहे हैं, पहला वैल्यू है x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 तो y इक्वल टू 10 यहां मिलेगा, ठीक है यहां मिलेगा, इस यहां पॉइंट मिलेगा। फिर अगर हम y इक्वल टू 20 रखे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 40 यहां मिलेगा, ठीक है, यानी कि ये ग्राफ जो है थोड़ा सा ऊपर होकर के जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ऊपर होकर के। ये हो गया आपका किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया आपका x माइनस 2y का इक्वल टू 0, इसका भी लिख लेते हैं, इसका हो गया, इसका बचा हुआ था, इसका भी लिख लेते हैं, कितना है x प्लस वाई इक्वल टू 60। चलिए हमारा ग्राफ हम खींच चुके हैं, अब हम अगले स्टेप में चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, शेडेड रीजन ढूंढेंगे, यानी छायांकित भाग देखेंगे कि हमारा कौन सा क्षेत्र जो है वो हमारा मिलेगा और कौन सा पॉइंट हमारा जो होगा वो क्षेत्र होगा। चलिए पहला हम देखते हैं, आप चेक करके देख लीजिए। अगर हम इसमें 0 रखते हैं, चेक करने के लिए हम बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए, उससे आपको क्लियरिटी समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा, तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो हम डायरेक्टली यहां रख रहे हैं, अगर 0 0 रखते हैं तो क्या हो जाता है, 0 से बड़ा 120, तो यानी सही है, सही होता है तो मूल बिंदु की ओर कलर होता है, तो मूल बिंदु की ओर कलर होगा किसका है बच्चा, ये पीला वाला लकीर का, पीला वाला लकीर जो है मूल बिंदु की ओर आएगा, पीला वाला लकीर से देख लीजिए, ठीक है, मूल बिंदु की ओर आएगा, अंदर आ गया, चलिए ठीक है बहुत अच्छा। दूसरा इक्वेशन है, फिर से दूसरा इक्वेशन है, 1 मिनट, अगर हम 0 प्लस 0 रखें तो 0 से बड़ा 120 है, सत्य है, मगर अगर हम 0 इसमें रखेंगे, देखिएगा 0 प्लस 0 तो 0 हो जाएगा, 0 बड़ा है 60 से, नहीं है, वो असत्य हो गया। अगर हमारा असत्य हो जाता है, यानी कि हम इसको चेक कर रहे हैं बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में बताएं, अगर नहीं थोड़ा सा तो देख लीजिए, 0 0 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, 0 0 क्या ये सही है, आप देखिए, ये असत्य है, ये असत्य है, देख लीजिए, ये असत्य है, ठीक है, ये असत्य है, क्या है बच्चों, असत्य है, ठीक है, देखिएगा ये असत्य है। असत्य जब रहता है तो किधर होता है, मूल बिंदु के बाहर होता है, कलर कहां होता है बच्चों, मूल बिंदु के बाहर होता है। चलिए तो कौन सा इक्वेशन हमारा है, x प्लस वाई वाला है, x प्लस वाई वाला देख लीजिए लाल वाला है, यानी बाहर होगा, इस रेखा के बाहर, तो ये डबल बार हो जाएगा, ये बार डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये डबल हो गया। अब हमारा तीसरा और फाइनली जो ग्राफ हम खींचे हैं, जो मूल बिंदु से गया है, जो मूल बिंदु से हमारा गया है, उसका हमको देखना है कि साइडेड एरिया, मेन यही है, मेन यही समझना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, मेन यही समझना है कि वो ऊपर कलर होगा या नीचे कलर होगा, यही समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो आपका ग्राफ क्लियर हो गया, क्योंकि इससे पहले वाले में आप क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इससे अगला क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा 8 नंबर एनसीईआरटी में, तो x माइनस, यहां पे देखिए, यहां पे है x माइनस 2y ना, वहां पे होगा 2x माइनस वाई, इस टाइप से होगा, तो इसको समझ लीजिए, उसको अपने आप बना लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा है x माइनस 2y, ठीक है, x माइनस 2y है, देख लेते हैं, x माइनस 2 y को पॉजिटिव करना है, ध्यान रखिएगा, असमीका आप तोड़ने के लिए जानते हैं
बाई को पॉजिटिव करना है तो बाई पॉजिटिव होगा तो माइनस हो जाएगा x और चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा 2y लेस देन इक्वल x। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, यहां ध्यान रखना है जब और टूट जाएगा एक बार x/2, देखिएगा जब लेस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर कलर होगा, इस रेखा के नीचे की ओर। देखिए तीसरा भाग कौन सा मिल रहा है, ये वाला पार्ट तीसरा भाग मिल रहा है। ठीक है, काहे कि अगर इधर हम करेंगे नीचे तो दूसरा पार्ट मिलेगा। ठीक है, ये तीसरा पार्ट मिला आपका, साइडेड रीजन आपका मिल चुका है। कौन कौन सा पॉइंट है बच्चों, कौन कौन सा पॉइंट है, जरा हम एक बार देख लेंगे। देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये 4 पॉइंट जो है आपका साइडेड रीजन वाला है। ठीक है बच्चों, ये 4 पॉइंट जो है आपका साइडेड रीजन वाला है, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, चारों को निकालना है और उसके बाद मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर देना। इसका दोनों मान कह रहा था निकालने, अधिकतमीकरण, अधिकतमीकरण करिए और न्यूनतमीकरण करिए, दोनों कह रहा था, अधिकतमीकरण, अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण दोनों कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कटान बिंदु, जो भी ग्राफ हम कटा है उसका कटान बिंदु निकालेंगे। चलिए इसका निकल जाएगा कितना बच्चों, 120,0, इसका कितना निकल जाएगा बच्चों, 60,0। 2 पॉइंट तो मालूम हो चुका है, अब 2 पॉइंट सिर्फ मालूम करना है। 2 पॉइंट कौन कौन सा मालूम करना है, ये वाला और ये वाला, तो हम देखेंगे किससे किससे कट रहा है। ठीक है, चलिए इधर हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं, हमको ये उतार लिए होंगे, थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बढ़िया से देखिए। देखिए ये वाला जो रेखा जा रहा है मूल बिंदु से, किसको किसको काट रहा है, तो ये रेड वाला और येलो वाला। ठीक है, ये रेड वाला जो है, ये रेड वाला था x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये जो है आपका ये वाला काट रहा है और ये वाला काट रहा है, येलो वाला, ये वाला। तो इन दोनों को समीकरण को हल करेंगे। तो पहला समीकरण है x प्लस 2y इक्वल टू 120 और दूसरा है x माइनस 2y इक्वल टू 0। 2 2 कट गया, 120 आ गया, x बराबर 60 आ गया, यानी पहला नियामक निकल गया इसका 60। अब हम x बराबर 60 रखेंगे तो y बराबर क्या निकल जाएगा, y बराबर निकल जाएगा मेरे बच्चों 30। x बराबर अगर 60 रखे तो y बराबर क्या मिलेगा, दूसरा नियामक मिल गया हमारा 30। चलिए एक नियामक ये मालूम हो गया, अब हमारा ये नियामक निकालना है। ये नियामक देखिए इस रेखा से, ये रेखा से और मूल बिंदु से कट रहा है, यानी इसका निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0, x प्लस y इक्वल टू 60। दोनों समीकरण को घटा दीजिए। ठीक है, x x कट जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू 60, y इक्वल टू माइनस y इक्वल टू हो गया 20, यानी इसका जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो वैल्यू आया, इसका जो वैल्यू आया देखिएगा यहां पे हम लिख रहे हैं, इसका वैल्यू आया है y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 20। अब y इक्वल टू 20 अगर हम रखेंगे ये दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 40। ठीक है बच्चों, देख लो यहां रखेंगे अगर y इक्वल टू 20 तो उधर जाके घटेगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 40, यानी ये नियामक आ गया 40 20। चलिए तीनों नियामक हमको अब बच्चे मालूम हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, बढ़िया से तोड़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा आपको, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। ठीक है, चलिए तो हम जरा देख लेते हैं इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। नियामक अब हमको मिल चुका है, अब हम सिर्फ ग्राफ निकालेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब हम ले लेते हैं उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन हमारा कितना है मेरे प्यारे बच्चों, उद्देश्य फलन है आपका z इक्वल टू 5x प्लस 10y। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये उद्देश्य फलन है और यहां पर हो जाएगा बिंदु, यानी जिसको बोलते हैं हम नियामक बिंदु, ये हो गया उद्देश्य फलन। इतना लिखिएगा, इतना लिखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए कौन कौन सा नियामक है जरा देख लेते हैं। पहला है साइडेड रीजन वाला 60 30 पर देख लेते हैं 300 300, यह हो गया 600। दूसरा देख लेते हैं बच्चों, दूसरा देख लेते हैं कितना आ जाएगा, देख लेते हैं जरा। दूसरा है हमारा 120,0, z बराबर हो जाएगा, रखिए 120,0, x बराबर 120 और y बराबर 0, तो 12 50 ये भी 600 हो जाएगा। चलिए तीसरा आ जाएगा आपका बच्चों
तीसरा नियामक जो है, तीसरा नियामक है कितना है बच्चों, देख लीजिए साइडेड रीजन वाला 60,0, 60,0, ये जो है तीसरा रीजन वाला है, ये वाला है, ये वाला बच्चों, ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, 4 ही पॉइंट से हमको मतलब है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो साइडेड रीजन है, हल क्षेत्र है बच्चों। सिर्फ हम हल क्षेत्र का ही नियामक उद्देश्य फलन में रखेंगे और उसी से हमारा अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण हमको प्राप्त होगा। तो बच्चों प्लीज ध्यान दीजिएगा, आप जब भी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कीजिए तो जो हल क्षेत्र में आएगा उसी को रखिए बस, और कुछ नहीं रखिए। चलिए जेड बराबर हो जाएगा आपका, देखिए 60 रखेंगे 300। आखिरी पॉइंट बचा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, आखिरी पॉइंट कितना है, 60 30 हो गया है, 60 हो गया, 120 हो गया है, 40 और 20 मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 40 और 20। ये जेड बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जेड बराबर हो जाएगा, देख लीजिए आप यहां रखेंगे 200 और 200 कितना हो जाएगा बच्चों, 400। यानी हमारे पास 4 वैल्यू आपके पास आ चुका है, 4 वैल्यू देख लीजिए, 3 और 1 4। देखिएगा यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इसमें देखिए मैक्सिमाइज वैल्यू 2 ठो है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा 600 600 दो पॉइंट पे मिला है, एक 60 30 पर भी मिला है और 120 और 0 पर भी मिला है। तो हमारा जो एक ये दोनों पॉइंट मिला है, ये दोनों पॉइंट हमारा अधिकतमीकरण हो जाएगा। क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पर लिखेंगे अधिकतम मान, अधिकतम मान, अधिकतम मान आपका मिल गया है एक 60 30 पर, 60 30 तथा कितना पे मिलेगा बच्चा, 120,0 नियामक लिखना है बच्चा, ठीक है, 120,0 पर। और न्यूनतम मान तो आपको दिख रहा होगा कितना मिला है, कितना पॉइंट पे, 60 और 0 पे। यही आपका क्या हो गया, अधिकतम वैल्यू हो गया और न्यूनतम वैल्यू हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देखे हैं इस क्वेश्चन में 7 नंबर जो एनसीईआरटी का है, और इसी के बाद अगला 8 नंबर है, उसमें देखिएगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस किया है। क्या कर दिया है, यहां पर x 2x माइनस वाई कर दिया है और लेस कर दिया है। तो आप यहां पे ध्यान रखिएगा, ये वाला जब अगर लेस आया y से तो नीचे की ओर कलर होगा, और यही अगर y ग्रेटर रहता, x y ग्रेटर रहता तो ऊपर की ओर कलर होगा। ये याद रखना है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि जब x बड़ा होगा, जब x बड़ा होगा यानी ग्रेटर होगा x, तो क्या होगा, नीचे की ओर होगा, और जब y ग्रेटर होगा तो ऊपर की ओर होगा। बस ये आपको ये ध्यान रखना है, आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मूल बिंदु वाला में, सब आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये जो है आपको ग्राफ आपका क्लियर हो चुका होगा, आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए मेरे चैनल को, नया नया चैनल है, और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और कमेंट तो अवश्य करके कीजिए, जिससे हमको और ढेर सारा वीडियो बनाने का जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जागे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।